हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको पूरा समझ में आए और जो एक्सप्लेनेशन के पीछे का लॉजिक है वो भी आपको क्लियर पता चले। तो लास्ट तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये है मवाना शुगर्स का। तो शुगर के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको शुगर सेक्टर और शुगर साइकिल्स के बारे में पता नहीं है तो बेटर होगा कि आप उससे दूर रहें, क्योंकि इसके साइकिल्स बहुत ही स्विफ्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। आपको चार्ट देख के भी पता चल जाएगा। आप किसी भी शुगर स्टॉक का चार्ट उठा लीजिए। जैसे देखिए, ये 2003 से 2005 2 साल में इसने 9000% का रिटर्न दिया। उसके बाद जो स्लम्प आया है वहाँ से, ये 2005 से लगभग 2015 तक 10 साल का स्लम्प आया। उसके बाद देखिए 2015 से 2017 फिर से ये 2 साल में, तो ये 2000% का रिटर्न दिया। तो इसके जो मूवमेंट रहता है ना, बहुत ही फास्ट रहते हैं ऊपर की तरफ, और डाउन साइड बहुत ही सीवियर रहता है। सो ये चीज़ें जो है ना, आप अगर गलत साइड में फंस गए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और बहुत लंबे समय तक आप पिस सकते हैं। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और शुगर साइकिल और शुगर सेक्टर, और उसमें ये कोई भी पर्टिकुलर कंपनी कहाँ स्टैंड करता है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी का लॉजिक दूसरे कंपनी पे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए भारत में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाएं हैं, और जो चारों दिशाओं में अगर उन स्टेट्स में कंपनीज हैं शुगर के, तो सबके पॉलिसीज़ अलग अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अलग अलग है। सो उसका भी अलग इम्पैक्ट आता है। आप तो एक लॉजिक आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है चार्ट इसका। अभी मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ तो क्या मेरे को यहाँ पे ये जो है इसको मानना चाहिए। ये जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये बना है लो, क्या ये मेरे को लो मानना चाहिए? इस लो को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, सॉरी, अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो है शेयर प्राइस ये यहाँ तक जाने वाला है, इस लाइन तक। सो अब ये कब होगा, कितने टाइम में होगा, या होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं, लेकिन जो ये ट्रेंड है उसी तरीके से इंडिकेट कर रहा है। सो हमें उस इंडिकेशन को पकड़ना है और उसके ऊपर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है, उसको अप्लाई करना है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो मैं ये बोलूँगा, भले ही यहाँ से ये जंप मारा है, लेकिन यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। वो क्यों है? वो इसलिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें जंप मार के, यहाँ से जंप मार के यहाँ पे ये आपके डाउन साइकिल में भी अप ट्रेंड है। यहाँ से जंप मार के देखिए, यहाँ पे 235% का जंप है यहाँ पे। तो ये छोटा मोटा जंप नहीं, और ये 5-6 महीने तक चला था। तो ये बात भी यहाँ पे कंफर्म है कि ये यहाँ पे है, वो ठीक है, लेकिन आप इसको अपसाइड मत मानिए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ का ट्रेंड देखता हूँ कि मंथली चार्ट है, यहाँ का ट्रेंड देखता हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 41 तक आ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं नीचे से काउंट करूँ, ये 15 से यहाँ 41 तक, तो ये आपका आ जाता है 176%। तो ये बहुत बड़ा जंप है। और तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, राइट, ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत कॉशियस रहिए। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए इंटरमीडिएट पे। ये अगर पार हो जाता है और इसके ऊपर टिकता है, एक तो पार हो जाना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो फिर हम ये ऊपर के टारगेट का करेंगे।
अदरवाइज़ अगर यहाँ पे जाता है तो बहुत चांसेस है कि फिर से नीचे गिरेगा और अपना जो डाउन साइकिल है उसको यहाँ तक पूरा करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसमें, क्योंकि ये पास्ट में हमने देखा हुआ है ऐसा। और दूसरी बात है कि ये इसका नेक्स्ट जो है ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे देखा गया, यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो ये हमारा जो ऊपर का है ये जो लाइन है बड़ा रेजिस्टेंस, ये इसी के जो हमारा वो मेन ट्रेंड है उसके बीच में भी स्टॉक घूम रहा है। सो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर गया, 100 रुपये के ऊपर गया, सस्टेन किया तो फिर एक नया ट्रेंड शुरू होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, पहले कि एक ट्राइंगल जैसे फॉर्मेशन के अंदर है। दूसरी बात, ये करेक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेके जंप तो हुआ है, लेकिन प्रोबेबली ये फॉल्स बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि हमने इसी चार्ट में इससे पहले भी देखा है ये चीज़ इस एरिया में। तो आप कॉशियस रहिए। और इस अभी ट्रायंगल के अंदर है, ये जो चैनल है इसके अंदर है और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये है। और ये अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर से रीटेस्ट करेगा, और ये टूटता है तो फिर से यहाँ पे टच करेगा। ये बात आप मान के रखिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो आपको बताया कि यहाँ पे अगर टच किया तो अगला जो आपका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म, वो ये लाइन होगा। अब ये जहाँ पे भी टच करता है, 100 रुपये पे टच करता है, 94 पे टच करता है, 86 पे टच करता है, ये अब जहाँ पे भी प्राइस टच करता है उस प्राइस मूवमेंट की बात है ये। और ये आपका अगर आपने शॉर्ट टर्म में सोच के रखा है तो आप जो भी स्टॉप लॉसेस मैंने बताया, चाहे कि ये चैनल है या फिर ये लो है जो 15 रुपये का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर गलती से दूसरे साइड मूव करना शुरू किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि शुगर अगर आपको समझ में नहीं आता तो पहली बात, एक कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर है तो आपको नहीं घुसना चाहिए। और अगर आप घुसे हुए हैं तो उसमें स्टॉक ऑब्जर्व कर रहे हैं या स्टॉक आपके पास है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए शुगर साइकिल के बारे में, और कैसा मूवमेंट करता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे देखिए, आपको अगर ट्रेंड ही पता करना है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जैसा है ना, ये आप देखिए ये 2005 का इस लाइन के ऊपर आया ही नहीं 2014 तक। उसके बाद ये ब्रेक किया, फिर से टेस्ट किया है, फिर से ये रीटेस्ट किया है, और उसके बाद ये ऊपर गया है। वैसे ही अगर मैं ऐसा कुछ लाइन बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए फिलहाल ये, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर अगर जब तक नहीं आता तब तक प्रॉब्लम बना हुआ है। अब ये कब आता है ये टाइम ही भाई प्राइस मूव भी बताएगा हमको। ये प्राइस ज़्यादा स्टीप इधर घूमता है या ऐसा पूरा क्रैश होता है, ये प्राइस मूव बताएगा हमको। तो ये आपको देख के रखना है, और ये बहुत ही कॉशियसली आपको इसमें इंटर और एग्ज़िट करना है। यही सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। और अगर आप जानना चाहते हैं इस सेक्टर के बारे में, हाँ, तो बिल्कुल आप इसके बारे में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशनल वीडियो था चार्ट एनालिसिस, मवाना शुगर्स के चार्ट एनालिसिस के ऊपर, चार्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।